जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुरुजी के चैनल MCX लाइव रिसर्च पर। और आज मैं हूँ इस बहुत ही शानदार जगह पर। इसका नाम तो ये है लद्दाख और मेरा बहुत प्रिय है लद्दाख। मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ, साल में 4-5 बार मैं ज़रूर आ जाता हूँ। सर्दी में आता हूँ, गर्मी में आता हूँ, बरसात में आता हूँ, जून जुलाई में आता हूँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। और सबसे बड़ी ख़ास बात इस जगह की है कि आप यहाँ पर जो हमारे फ़ौजी भाई खड़े रहते हैं, जो एकदम सीमा पर जो तन के खड़े रहते हैं, उनको देखकर एक गर्व महसूस होता है। और 15 अगस्त के दिन मैं ज़रूर यहाँ पर आकर झंडा फहराता हूँ। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे पास लगातार कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगला बैच कब होगा, तो ये चीज़ मैं आज क्लियर करूँगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, नेक्स्ट बैच करने का मेरा कोई मूड नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं यार। और देखो, इसमें आपकी भलाई मेरी भलाई है। कारण बताता हूँ क्या है। मेरे पास लोग बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं कि यार, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने के बाद उनको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी तुरंत। यहाँ आए, 4-5 दिन का सेशन लिया और सोचते हैं घर जाकर ट्रेड करेंगे और जैसे गुरुजी का प्रॉफिट आता है वैसे ही वो लोग प्रॉफिट ले लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। फॉर्मूला बहुत आसान है, लेकिन आसान किसके लिए? मतलब जो पहले से टेक्निकल एनालिस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग कहते हैं यार 2,04,000 रुपये का तो कोर्स है ये। जो बिगिनर आ जाता है, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको मैं 4 दिन में पढ़ाता हूँ, कम समझ आता है। और फिर वो जब मार्केट में उतरता है, दिक्कत क्या है, लोग बड़ी जल्दी मार्केट में उतरने लगते हैं। जैसे आज सीख लिया, बिगिनर ने आज सीखा और कल मार्केट में उतर गए। तो इससे क्या होता है कि जब उनका एसल हिट होता है, कहते हैं यार क्या फार्मूला कुछ नहीं है, बेकार है, और काय का गुरुजी फलाना ढिमका ना, मतलब 70 तरीके की बात करते हैं। और मुझे बड़ा फील होता है यार, जब फर्स्ट डे आप लोग आते हो, इतना अच्छा बोलते हो और अपनी राम कहानी सुनाते हो, अपना दर्द सुनाते हो, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है यार। एक एसल हिट होते ही, मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि ये बाज़ार का भाव इंसान के भाव को बदल देता है। वही होता है, जैसे ही बाज़ार का भाव बदला, आपका एसल हिट हुआ और आपका भाव मेरे प्रति बदल जाएगा। अब क्या है कि जो कोई पढ़ा लिखा आ गया, जो पहले से सीख कर आया हुआ, जिसको पता है, बाज़ार मालूम है, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो उनको पहले से सीख कर आए हैं, या कैंडल्स पता है, इंडिकेटर्स पता है, इलियट वेव थ्योरी पता है, ये सब चीज़ जिनको मालूम है, वो मेरे पास आ जाए। और आने के बाद जब मैं उनको बताता हूँ, आपको टेक्निकल तो पता है, लेकिन उसको लगाना कैसे, वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे ही मैं समझाता हूँ, कहते अरे ये तो बड़ा इजी है, ये तो हमें आता है। अब होता क्या है कि जब इस घमंड में आए थे हमें आता है, और जो पहले की थ्योरी है जो उन्होंने पढ़ी है, उसको जब वो मिक्स करते ही उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। फिर कहते हैं यार ये फार्मूला बेकार है, जो हमने सीखा है पहले, जिनसे सीखा है वो ज़्यादा बढ़िया है। तो जब इस तरीके से चलता है और मज़ा नहीं आता यार, सही बताऊं तो ये कोई बात नहीं है। ऐसे क्या फ़ायदा ये सब पढ़ाने का। अब आप ये देखो, मैंने जिस दिन मैंने टेलीग्राम आप चेक कर लेना, मैं यहाँ पर साइड में दिखा भी दूँगा। मैंने बोला था कि क्रूड और एनजी में तूफ़ान आएगा और सारी हदें तोड़ देंगे। एनजी देख लो, सारी हदें तोड़ दी। मैंने कल आप लोगों को प्रॉफिट भी दिखाया था, 15 लाख कुछ का प्रॉफिट था। एनजी में 7 लाख का प्रॉफिट था, क्रूड में प्रॉफिट था, निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट था। यार ये ऐसा कैसे होता है कि मैं जो बोलता हूँ वही हो जाता है, और पहले ही बता देता हूँ, और जिस दिन बोलता हूँ उसी दिन कुछ तूफ़ान आ जाता है। ये सब रिसर्च है, और जो मैंने इतने साल लगाए और जो टेक्निक निकाली, उसका ये कमाल है सारा। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा यार, ऐसल जाएंगे। कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा, प्रैक्टिस करो। जो सीख कर गए वो लोग प्रैक्टिस करो, और आगे बैच लेने का कोई मूड नहीं है। उसके बहुत सारे कारण है यार। देखो, अभी थोड़े दिन पहले एक हादसा हुआ जो सुनने में आया, मैं उस टाइम लद्दाख में था, कि आदरणीय झुनझुनवाला जी, उनका देहांत हो गया। और उसके बाद मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, उसमें
बताया, उसमें उनकी आखिरी ख्वाहिश का पता चला कि वो क्या चाहते थे। वो कहते थे कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। जो 40,000 करोड़ का मालिक था और वो स्वस्थ नहीं है, उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो स्वस्थ रहे। इसका मतलब क्या दोस्तों, समझिए। मैं भी सोचता था यार 9,000 करोड़ मैं कमा लूँ। यार 9,000 करोड़ का मैं करूँगा क्या? या झुनझुनवाला जी जो थे 46,000 करोड़ का उन्होंने किया क्या? व्हील चेयर पर थे वो कई साल से। उस पैसे को, उन रुपयों को वो एंजॉय नहीं कर पाए। बात यह है दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया होती है। इस बात को समझिए। जब शरीर स्वस्थ है तो आपसे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं है। और शरीर अगर आपका स्वस्थ नहीं है, चाहे आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। और फिर हमने ब्राह्मण के घर में जन्म ले रखा है। हमारा काम क्या है? हमारा काम मोह से दूर होना है। थोड़ी देर के बाद समझ आया, और यही समझ आया कि यार नहीं, जो भगवान ने दिया वो इतना दिया कि मैं आराम से अपना आगे की ज़िंदगी जो है आराम से काट सकता हूँ। तो अब इससे आगे जाना नहीं चाहता। और पैसा क्या है यार, जब बैठे बैठे अभी मार्केट में बैठा था 15 लाख रुपए आ गए। रोज़ 2-4 लाख रुपए हम कैसे भी आराम से कमा सकते, कोई इसमें बड़ी डील नहीं है। और इतना पैसा कमा के क्या करोगे? उसको एंजॉय तो करना है ना। मैं अपनी अगर आने वाले 5 साल 10 साल ये कमाने में लगा दूं, फिर बाकी आगे फिर तो बूढ़ा हो जाऊंगा ना यार, कैसे एंजॉय करूंगा? तो यही सही समय है, और यही मैंने निर्णय लिया है कि मैं अब आगे नहीं पढ़ाऊँगा। हाँ, कुछ आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सीखने की ज़रूरत भी ना पड़े, और जो आपका मेन मोटो है वो पैसा कमाना है। अपने कर्ज से मुक्ति चाहिए आप लोगों को। मुझसे सीख कर जाओगे, सीखने के बाद आप प्लान करोगे कि मैं, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास जो आप सोच कर आते भी हो कि मैं पढ़ाऊँगा, या फिर मैं दूसरों का पोर्टफोलियो मैनेज करूँगा, या मैं टिप्स देने लगूँगा। कुछ ऐसे विचार आप लोगों के मन में होते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता, ये नहीं देखता कि यार मैं सीख लूँ इसको अच्छी तरीके से। उनको जादू चाहिए, ऐसे चुटकी बजाओ जैसे गुरुजी का प्रॉफिट आ गया तुम्हारा भी आ जाए। भाई ये तो देखो मैंने कितनी मेहनत करी है, कितने सालों का अभ्यास है वो। आप लोगों को कुछ दूंगा, कोशिश करूंगा, थोड़ा समय दीजिए। और जो मीटअप में आएंगे, मीटअप में भी यार मैं सोच रहा हूँ इसको भी कैंसिल ही कर दूँ। क्यों, वही फिर खिचड़ी बनेगी यार। मीटअप में लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं आप पढ़ाओ। जिसकी प्रॉब्लम है मैं उसको समझूंगा पहले तो, और समझने के बाद मैंने अभी एक टेलीग्राम पर एक मैसेज डाला ना कि जो लोग मीटअप में आना चाहते हैं वो लोग सबसे पहले ये बताएं कि आप क्यों आना चाहते हो। मैं रीज़न जानना चाहता हूँ, और अगर मुझे रीज़न समझ आया मैं उसी को ही अलाउ करूँगा। और रीज़न मुझे समझ नहीं आया और आपके प्रश्न नहीं आए तो आपके अकाउंट में वापस पैसा आ जाएगा, मैं आपको बुलाऊंगा नहीं। और जो आएगा, जो मुझे मेल करेगा, उसकी समस्या को समझूंगा, मुझे लगेगा हाँ आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और तो मैं आपको बुला लूँगा और समस्याओं का निदान होगा भाई। ठीक है, अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दूसरे प्लान पर चलेंगे। वो प्लान मैं मीटअप में बताऊंगा, और कुछ ही लोगों को अलाउ करूंगा, सबको नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। और घूमते रहिएगा दोस्तों। घूमने से क्या होता है कि इंसान के ज्ञान चक्षु खुलते हैं, और अकेले ट्रैवल करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप भी करके देखो, शायद कुछ समझ आ जाएगा आपको। और भक्ति भजन मत छोड़ना भाई, बहुत बड़ी चीज़ है ये। सब उसी से मिलता है, मुझे उसी से मिला है, लोगों को मिला होगा अपनी मेहनत से, मेरे को भक्ति से मिला है।
और मैं तो हर बार यही बोलता हूँ, जब मैं पढ़ाता था तब भी यही बोलता था कि सारा ज्ञान एक तरफ है। मैं टेक्निकल पहले भी जानता था और कमाया भी था, फिर लुटाया भी। फिर क्या होता है कि टेक्निक वही है, कभी कमा रहा हूँ कभी गंवा रहा हूँ, हो क्या रहा है। थोड़ी गहराई की बात है, शायद आपको कम समझ आएगी, लेकिन वही 6 बातें हैं, 6 चीज़ें हैं। जीवन मृत्यु, यश अपयश, लाभ और हानि, ये 6 चीज़ें विधाता के हाथ में होती है और हमें सिर्फ कर्म करना है, उस ईश्वर की आराधना करनी है, बस सब मिलेगा, सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। और उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है सरलता। छल कपट छोड़ना पड़ेगा और सरल बनना पड़ेगा। जिस दिन ये काम कर लिया आपने, उस दिन आपके टेक्निकल अपने आप लग जाएंगे, भगवान अपने आप रास्ता देगा। बस यही कहना चाहता था आप लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम। कभी मौका लगे तो लद्दाख आओ, घूमो यहाँ पर कम से कम 10 दिन, फिर नुब्रा जाओ, बहुत सारी जगह घूमने की। मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा कहाँ जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।